हाँ, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ सेंटेंस हैं जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, इंपॉर्टेंट सेंटेंस भी है और एग्जाम में काफी पूछे भी गए हैं। जैसे ये वाला भी काफी बार पूछा गया, सीजीएल मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है ये। और उसी तरह ये भी पूछा जाता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसके ऊपर भी प्रश्न आते हैं। ये सीजीएल में काफी इस टाइप से प्रश्न आते ही है ना। आगरा स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द यमुना। देखो यमुना एक नदी है, उसके आगे आर्टिकल लगा हुआ है द यमुना। आगरा है वो यमुना नदी के किनारे बसा है। आगरा है वो यमुना नदी के किनारे बसा है। आगरा के साथ देखो ये सिंगुलर वर्ब है स्टैंड्स, क्योंकि आगरा एक ही है तो उसकी बात कही गई है तो यह सिंगुलर वर्ब आएगी, वर्ब के साथ एस लगा हुआ है, ये सिंगुलर वर्ब है। आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है, ठीक है, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फिर वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजेज का मतलब होता है जमना, यानी कि जो पानी है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, बिल्कुल जमता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो वाटर जम जाएगा। वाटर के साथ अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए इसके आगे आर्टिकल नहीं आएगा। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है पानी, है ना, वाटर। तो वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। और ये देखो फ्रीज जो वर्ब है ना, फर्स्ट फॉर्म है फ्रीज, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म फ्रोज, थर्ड फॉर्म होती है फ्रोजन, FROZEN। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ, इसका मतलब ये सिंगुलर वर्ब है। और ये पूरा जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में और एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी सार्वभौमिक सत्य है, जो सत्य है। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। ऑयल मतलब पानी पर तैरता है, तैरता ही है ऑयल, तो जो तेल होता है वो पानी पर तैरता ही है। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है और यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, ठीक है। द रोज स्मेल स्वीट। देखो रोज यहाँ एक ही है तो स्मेल एक सिंगुलर वर्ब हो गई, और स्वीट यानी कि वहां से जो गुलाब होता है वहां से मीठी गंध आती है। प्रियंका रीड्स इन 9th क्लास। देखो प्रियंका के साथ सिंगुलर वर्ब आई है, प्रियंका एक ही है, एक लड़की का नाम है, इसलिए रीड जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस लगाया, रीड्स बना। तो मैंने बताया था ई सी इट किसी व्यक्ति का नाम है, रमेश दिनेश, या किसी लड़की का नाम है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। सिंगुलर वर्ब जो होती है उसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस लगा हुआ होता है ना। तो रीड्स लगा हुआ इसका मतलब सिंगुलर वर्ब है। एग्जाम में अगर यहाँ रीड करके दे दिया जाता है तो वो गलत है, प्रियंका के साथ हमेशा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आएगी, रीड्स। देखो ये प्रश्न काफी बार सीजीएल में आया हुआ है। किड सेज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। किड क्या कहती हैं? किड से कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। सुंदरता की जो चीज है वो हमेशा खुशी देती है। भाई सुंदरता की चीज है वो हमेशा के लिए खुशी है, खुशी देती है। सुंदरता होगी तो हमेशा के लिए, फॉर एवर का मतलब हमेशा, जॉय का मतलब खुशी, और थिंग का मतलब चीज, और ब्यूटी मतलब सुंदरता, ठीक है। हमेशा के लिए वो खुशी देती है, सुंदरता की चीज है वो हमेशा के लिए खुशी देती है। तो इसमें जो होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है और यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। अगर आप इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ोगे तो उसमें जो इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें नो चेंज होता है। रिपोर्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे ना तो उसमें नो चेंज होगा, क्योंकि जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं ना उसका इनडायरेक्ट स्पीच नहीं बनता। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये ऐसा का ऐसा क्वोटेशन है, इसको क्वोटेशन भी बोल सकते हैं। ये क्वोटेशन ऐसा का ऐसा याद करना है, इसमें किसी प्रकार का कोई हमें ऐड नहीं करना है और नहीं इसमें से कुछ हटाना है। यहाँ ये आर्टिकल आएगा ही आएगा, यहाँ इज सिंगुलर वर्ब भी आएगी, यहाँ ये आर्टिकल आएगा ही आएगा, ठीक है। इसमें बात नहीं लगाना, सिंगुलर वर्ब भी आएगी, इज ही आएगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आएगा। यहाँ पे पास्ट टेंस नहीं, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आएगा, क्योंकि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। प्रियंका सेज इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। यानी प्रियंका कहती है कि विंटर आएगी ना तो जो स्प्रिंग है, बसंत, वो है वो बहुत दूर चली जाएगी या पीछे रह जाएगी, पीछे रह सकती है। ये तो फिक्स है कि भी विंटर आएगी तो बसंत है वो पीछे रह सकती है। तो ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। देखो प्रियंका एक थी तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सिंगुलर वर्ब है, एस लगा हुआ है, इसको भी याद करना है। ऐसा का ऐसा सेंटेंस ये भी सही है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये भी सही है। पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर ही चक्कर लगाती है। यहाँ देखो एग्जाम में क्या करेगा, वो मूव करके दे देगा, यहाँ एस हटा देगा, वो कि प्लूरल वर्ब करके दे देगा, जबकि अर्थ के साथ यहाँ सिंगुलर वर्ब आएगी, मूव्स, ठीक है।
और सन के आगे आर्टिकल द लगेगा, अर्थ के आगे आर्टिकल द लगेगा। दे बिलीव इन हॉनेस्टी। देखो दे क्या है, वे, दे का मतलब वे, यानी बहुत सारे व्यक्ति हो गए, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी तो बिलीव आएगा। वो ऑनेस्ट, वे ऑनेस्टी में जो ईमानदारी में विश्वास करते हैं, तो यहाँ एग्जाम में वो बिलीव्स करके दे देगा, सिंगुलर वर्ब करके दे देगा, एस लगाएगा पीछे, जो कि गलत है। दे के साथ क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। और एक और भी एक मैंने लिखा है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस पूरे को याद कर लो सेंटेंस को, कि ईमानदारी है वो सर्वोत्तम गुण है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और सिंपल प्रेजेंट टेंस है।